वेलकम दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे अर्नब गोस्वामी पे हमले के बारे में। कल रात को तकरीबन 1 से 1.5 के बीच अर्नब साहब के ऊपर एक हमला हुआ। इस हमले का उन्होंने सीधा सीधा इल्ज़ाम कांग्रेस पार्टी और सोनिया गांधी पे लगाया। अपने रिपब्लिक टीवी चैनल ट्विटर अकाउंट से उन्होंने ट्वीट करा, ब्रेकिंग अटैक ऑन अर्नब गोस्वामी बाय कांग्रेस गून्स। खैर, इसकी पड़ताल करनी बाकी है कि वाकई वो कांग्रेस की तरफ से था कि किसकी तरफ से था, लेकिन हुआ ये कि उससे 2 घंटे पहले रिपब्लिक टीवी ने एक बहुत बड़ा डिबेट चलाया। उसके ऊपर मॉब लिंचिंग जो पलघड़ में हुई थी उसके ऊपर सारा का सारा इल्ज़ाम जो था वो उन्होंने कांग्रेस पार्टी और सोनिया गांधी पे लगाया। कहा कि ये उनकी तरफ से है और अपने बयान में कई बार वो ये कहते हुए भी दिखाई दिए कि क्योंकि साधुओं पे हमला हुआ, भगवा रंग पे हमला हुआ, तो हो सकता है सोनिया जी काफ़ी खुश होंगी। ऐसा कोई बयान अभी तक आया नहीं है, ना ही ट्विटर से कांग्रेस पार्टी ने किसी बात का जवाब दिया है, ना ही सोनिया जी ने किसी चीज़ का जवाब दिया। लेकिन अर्नब जी इस चीज़ को बार बार सोनिया जी और कांग्रेस के ऊपर बोलते हुए दिखाई दे रहे थे। फिर वो जब डिबेट ख़त्म हो गई उसके बाद रात को उनके ट्विटर हैंडल से रिप्लाई आता है रिपब्लिक टीवी के कि उनके ऊपर अटैक हुआ। अच्छा, सबसे फ़नी बात यह है इस इंसिडेंट में कि कुछ ऐसे ट्वीट्स हैं जो इस हमले से पहले ही वायरल होने लगे थे। संबित पात्रा साहब का एक ट्विटर अकाउंट है, जैसा कि हम सभी जानते हैं। संबित पात्रा साहब जो हैं वो बीजेपी के स्पोक पर्सन है। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करा, आई कंडेम द अटैक on Mr. Arnab Goswami and his wife in Mumbai. This is not how street thuggery can take over freedom of expression. Maharashtra government needs to seriously look into this. The perpetrator should not go unpunished. और उन्होंने जो ये ट्वीट करा वो था कुछ 1:05 में AM माने रात के। फ़नी बात यह है कि जो रिपब्लिक टीवी ने जो ये ट्वीट करा था वो ट्वीट करा था 1:06 पर AM। 1 मिनट पहले ही संबित पात्रा साहब को इसकी खबर मिल चुकी थी। ऐसा सोशल मीडिया पे ट्वीट चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है। एक और ट्वीट वायरल हुआ जो अशोक पंडित साहब का है। हम जानते हैं कि अशोक पंडित साहब जो हैं वो काफ़ी हमने उनको नोटिस करा है कि बीजेपी के मामले में और बहुत सारे मामलों में वो बोलते हैं अपने ट्विटर हैंडल से। उनका एक ट्विटर आया अकाउंट जिससे एक मैसेज वायरल हुआ। उन्होंने एक ट्वीट करा जब ये अटैक हुआ उससे कुछ लगभग 11 मिनट पहले। संबित पात्रा साहब का 1 मिनट पहले था, उनका 11 मिनट पहले। उन्होंने कहा, कंसर्न्ड for the well-being of Arnab Goswami and his wife who were attacked just now on their way home from work. I condemn this attack and appeal to the government to take serious actions against providing him security. उनसे अपील करी कि उनको सिक्योरिटी दी जाए। ये मैसेज आया 11 मिनट पहले उस इंसान के अकाउंट से जिस पे अटैक हुआ। ताज्जुब की बात यह है कि क्या संबित पात्रा साहब, क्या अशोक पंडित साहब साथ में थे अर्नब साहब के कि उनके ऊपर अटैक से पहले ही उन्होंने ये ट्वीट कर दिया? जिस पर अटैक हुआ उन्होंने ही बाद में किया। चलिए, बात यहाँ रही। उसके बाद एक वीडियो उन्होंने शेयर किया, अर्नब साहब ने एक वीडियो शेयर किया। कहा कि मुझ पे जो अटैक हुआ है वो कांग्रेस की तरफ से है और सोनिया जी जिम्मेदार हैं, और उन्होंने काफ़ी बातें उन्होंने अपने इस वीडियो में कही। I want to tell everyone who is watching this tonight that if anything were to ever happen to me, it is Sonia Gandhi who is responsible. Sonia Gandhi and the Vadra family who cannot take my questions right now. And Sonia Gandhi, bring it on. Bring it on. I said it on my program to you today. सोशल मीडिया पे एक और वीडियो वायरल हो रही है। जब इससे पहले हम जैसे कि जानते हैं NRC और CA पर एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था। उस पर जब गन फायर हुई थी तो वहाँ की रिपोर्ट एक वायरल हो रही है जो रिपब्लिक टीवी ने चलाई थी, बताने के लिए कि किस तरीके से अर्नब साहब ने रिएक्ट किया था इस हमले पर जब खुद पे हुआ और उस हमले पर जब दूसरों पे हुआ था। आप सुनिए इस वीडियो में। Radicalized when a gun-wielding, radicalized 17-year-old man, young man, entered the Jamia Nagar area and began firing on protesting students. What happened today should be a wake-up call for all those who silently allowed over 40 days of provocation in Shaheen Bagh. तो जैसे कि आपने सुना उनको कि लोग असल बात ये कर रहे हैं कि जब खुद पे हमला होता है तो वो इस तरीके से बिहेव करते हैं, जब दूसरों पे हमला होता है तो वो अलग तरीके से बिहेव करते हैं। मुद्दा यहाँ ये है कि असल जो पलगढ़ में मॉब लिंचिंग हुई थी उसके पीछे क्योंकि
अब सभी जानते हैं कि वहाँ पे सब बड़ी बड़ी रिपोर्टें आ चुकी हैं कि उसमें कोई मुसलमान का नाम नहीं है। तो अब मुसलमान का नहीं है तो अपोजिशन पार्टी की तरफ, तो कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि यहाँ एक और पार्टी है जिसका नाम लगाया जा रहा है CPIM, उसका भी नाम डालने की कोशिश की जा रही है इस अटैक में। लेकिन मुद्दा वहीं का वहीं है, मॉब लिंचिंग है, चाहे वो हिंदू मुसलमान के साथ करे या कोई पार्टी किसी और कौम के या किसी और मज़हब के इंसान के ऊपर। बात यहाँ ये है कि इस मॉब लिंचिंग को रोकना चाहिए इंसान को, ना ही पार्टी पॉलिटिक्स की तरफ से एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाना चाहिए। हम देख रहे हैं ये इल्ज़ामों वाला खेल चल रहा है। इस मुद्दे पे जो तह तक जाना चाहिए वो महाराष्ट्र सरकार जा रही है। कुछ पुलिस कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया क्योंकि वो वहाँ बैठ कर के इस मंज़र को देख रहे थे। पंडितों पे हमला हो रहा था तो वो देख रहे थे खड़े होकर के, तो उनको सस्पेंड किया, 101 लोगों को गिरफ्तार किया। ये एक्शंस लेने ज़रूरी हैं और कुछ ऐसे स्ट्रिक्ट एक्शंस बनाने भी ज़रूरी हैं कि ये मॉब लिंचिंग जो लोग अपने हाथ में कानून ले लेते हैं और फिर किसी दूसरे मज़हब के लोगों पर हमला करते हैं, ये बेबुनियाद है, चाहे वो कोई भी कौम करे। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये जो ख़बर इस वक्त वायरल हो रही है कि अर्नब साहब पे हमला हुआ और वो इस चीज़ का इल्ज़ाम कांग्रेस पार्टी को लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। और सुबह की न्यूज़ भी जब उन्होंने चलाई अपनी टेलीविज़न पे, तो उन्होंने यही कहा कि अर्नब पे हमला हुआ कांग्रेस की तरफ से, और कांग्रेस पार्टी ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। देखते हैं आगे इस खबर के बारे में। अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, आपको क्या लगता है इन खबरों के मामले में। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।